तब तो परीक्षित जी महाराज ने कहा कि भगवान कैसे कृपा की, आप हमको वह श्रवण कराइए। यह कथा सुनने के लिए हमारे मन में बड़ी उत्कंठा है। तब तो सुखदेव जी बताते हैं, अभी परीक्षित, सत्यव्रत नाम के एक राजा थे। तो वो राजा नित्य ठाकुर जी का स्नान कराते थे, तो गंगा जी से गंगा जल भर के लाते थे। तो वो राजा गंगा जी में गए, गंगा जी से उन्होंने जल भरा कमंडलू में, तो जल के साथ में उस कमंडलू में एक मछली आ गई। तब तो राजा ने उस जल को निकाल दिया गंगा जी में, फिर जल भरा तो उसमें फिर मछली आ गई। अब तो वह मछली बोल पड़ी कि महाराज, हमको आप इस जल में न डालिए, अपने साथ अपने घर पे ले जाइए। तब तो राजा ने सोचा कि ये मछली तो हमें कोई शक्तिशाली दिखती है, क्योंकि बहुत मछली देखी पर कोई बोलती नहीं, ये मछली तो बोलती है। तब तो राजा अपने कमंडलू में डाल के उस मछली को अपने घर पे लेके आया। कमंडलू रख दिया। थोड़ी देर में जाके देखा कि मछली का शरीर बढ़ गया, अब कमंडलू में बनती नहीं। तब तो राजा ने एक बड़े पात्र में उस मछली को डाल दिया। अब उस मछली का शरीर और बड़ा हो गया। अब वो बोलने लगी कि महाराज, हमको इसमें कष्ट होता है, और किसी बड़े पात्र में डालिए। तब तो राजा ने उस मछली को एक तालाब में डाल दिया। देखते देखते मछली का शरीर बहुत बड़ा हो गया, अब तालाब में भी नहीं बनता। तब तो राजा हाथ जोड़ के कहने लगा कि भगवान, हमने बहुत सी मछलियां देखी, पर तुम्हारी जैसी मछली नहीं देखी। कि मछली के रूप में आप कौन हो? तो उसी मछली के रूप से भगवान प्रकट हो गए। बोली मत्स्य भगवान की जय हो। ये भगवान का मत्स्य अवतार हुआ। भगवान प्रकट हुए, राजा से कहा, रे राजा, आज से 7वें दिन समुद्र अपनी मर्यादाओं को उल्लंघन करेगा, सर्वत्र जल ही जल होगा। एक नौका आएगी, उसमें सप्तऋषि बैठे होंगे, जड़ी बूटियों को लेके आप भी उसमें बैठ जाना। इतना कह के भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। सज्जनों, ठीक 7 दिन बाद इतनी वर्षा हुई कि समुद्र ने अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन किया, सर्वत्र जल ही जल दिखने लगा। तब तो एक नौका आई, उसमें सप्तऋषि बैठे थे। सत्यव्रत नाम के राजा भी उसमें अपनी जड़ी बूटियों को लेके उसमें बैठ गए और प्रभु के धाम में पहुंचे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सज्जनों, अब हम चलते हैं सूर्यवंश की ओर। श्रूयता मानवो वंश पाचुर्येण परन्तप ना शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्ष सतैरपि। सज्जनों, सुखदेव जी कहते हैं कि सूर्य वंश का इतना विस्तार है कि कोई वर्ष 1000 वर्ष तक भी इसका विस्तार करता रहे, फिर भी वर्णन नहीं कर पाएगा। पर भागवत जी में सूर्य वंश का वर्णन आया है। सिर्फ सुखदेव जी ने 1.5 अध्याय में राम कथा को सुनाया है भागवत में, क्योंकि परीक्षित को श्राप लगा है 7 दिन में मरने का। अगर राम कथा सुनाते रहे तो परीक्षित तो लटके रह जाएंगे। 7 दिन में ही भागवत पूरी करनी। सज्जनों, भागवत की कथा इतनी है, आप जितना भी प्रकाश डालो उतना ही कम है। 7 दिन पता नहीं चलता कब निकल गए। हमने कोशिश की कि 4थे दिन भगवान का जन्म करें, पर कथा इतनी, कौन से प्रसंग को छोड़ें। सबको छूते हुए तब आके 5वें दिवस में हमने जन्म
आज कथा का पंचम दिवस है, तो आज हमारे राम का जन्म है और हमारे कन्हैया का भी जन्म है। तो अभी सायकालीन भव्य वसुदेव जी महाराज कन्हैया को पल्ले में लेके आएंगे, बहुत सुंदर झांकी निकलेगी, बधाई गवेंगी और श्रोता भी आज सभी पूरे ब्रजवासी लग रहे हैं। पीले पीले वस्त्र और बढ़िया थापक हुआ चंदन लगाए सबके माथे पर। तो आइए हम सूर्यवंश पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी के बेटा मरीचि और मरीचि के बेटा कश्यप और कश्यप के बेटा हुए विवस्वान सूर्य। इन्हीं के नाम से इस का नाम सूर्य वंश पड़ गया। और सूर्य के पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु। मनु महाराज श्राद्ध देव मनु के कोई संतान नहीं। सूर्य वंश में संतान की समस्या हमेशा से बनी रही है। तो श्राद्ध देव मनु वशिष्ठ जी महाराज के पास पहुंचे और वशिष्ठ जी से कहा कि भगवान हमारे घर पर कोई पुत्र नहीं है, तो आप कोई हमारे घर पर पूजा पाठ करिए जिससे हमारे घर पर पुत्र हो जाए। तो वशिष्ठ जी महाराज ने श्राद्ध देव मनु के घर पर जाके पुत्रेष्टि यज्ञ किया। तो ब्राह्मण आए, हवन करते हैं, वेद ध्वनि बोलते हैं, पर श्राद्ध देव मनु की जो धर्म पत्नी है वह चाहती हैं कि हमारे गर्भ से बिटिया का जन्म हो, और श्राद्ध देव मनु चाहते हैं कि हमारे गर्भ में पुत्र हो। तो इनकी धर्म पत्नी गई ब्राह्मणों से कहा कि महाराज ऐसे मंत्र पढ़ना कि हमारे घर पर पुत्री का जन्म हो। तब तो ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, तो समय आने पर इनके घर में पुत्री का जन्म हुआ। तो श्राद्ध देव मनु पहुंच गए वशिष्ठ जी के पास कि महाराज हमने तो पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया पर ये तो पुत्री हुई है। तब तो वशिष्ठ जी महाराज ब्राह्मणों के पास गए। जो ब्राह्मण हवन करते हैं उनको होता बोलते हैं, होता। तब तो वशिष्ठ जी ने कहा कि अरे होता और कैसे खाए गए गोता, कि ब्राह्मण पुत्र चाहिए, ये तो पुत्री हो गई। तब तो होताओं ने कहा कि गुरुदेव इनकी धर्म पत्नी ने कहा कि ऐसे मंत्रों को पढ़ो कि हमारे घर पर पुत्री हो। अगर पुत्री हो गई तो हम तुमको बहुत दक्षिणा देंगे, माला माल कर देंगे। तो हमने पुत्री के मंत्र पढ़े। तब तो वशिष्ठ जी ने श्राद्ध देव मनु से कहा अरे तुम्हारी आपस में ही सलाह नहीं है। आप चाहते हो कि पुत्र हो और आपकी पत्नी चाहती है कि पुत्री हो। तो आपके घर पे पुत्री हो गई, तुम्हारी पत्नी की इच्छा थी। तब तो श्राद्ध देव मनु उनके चरणों में गिर पड़े कि महाराज जो पुत्री दे सकता है तो वो पुत्री को पुत्र भी बना सकता है। तो वशिष्ठ जी महाराज ने उसी पुत्री को सुदुम्न नाम का बेटा बना दिया। और आगे चल के इन्हीं श्राद्ध देव मनु के वंश में 10 बेटा हुए। इक्ष्वाकु नर सवयाति, इस प्रकार से सवयाति की बेटी सुकन्या का विवाह चिवन ऋषि के साथ हुआ। सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ एक जंगल में गई खेलने के लिए। तो वहां पे चिवन ऋषि महाराज अपनी तपस्या में बैठे हैं। इतनी घनघोर तपस्या की कि उनके शरीर में दीमक लग गई। सर्प उनकी आंखें चमक रही हैं। सुकन्या ने देखा कि ये चमकीला चमकीला क्या दिख रहा है। तो सुकन्या ने जाके उनकी आंखों में एक सींक डाली तो चिवन ऋषि की आंख फूट गई। तो बताते हैं कि चिवन ऋषि के साथ में सुकन्या का विवाह किया और अश्वनी कुमारों ने चिवन ऋषि को अपनी जवानी दे दी
और चिबल ऋषि ने उन्हें देव पंक्ति में बैठने का अधिकार प्रदान किया। और इसी वंश में आगे चलकर महाराज रेवत हुए, जिनकी पुत्री रेवती जो दाऊ जी को ब्याया, कन्हैया के जो बड़े भैया हैं दाऊ जी, उनके साथ में विवाह हुआ। सज्जनों, चारों युग 1000 बार व्यतीत हो जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन और एक सेकंड होती है। धरती पर 1000 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, तब मनु एक सेकंड व्यतीत होती है। अब मनु महाराज के दूसरे बेटा हुए नभग, और नभग के हुए नाभाग, और नाभाग के हुए महाराज अम्बरीश। महाराज अम्बरीश बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, ठाकुर जी की अष्टांग सेवा करते थे। अम्बरीश महाराज ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे खड़े होते थे, नित्य कर्म से निवृत्त होके ठाकुर जी को स्नान कराते, उनको वस्त्र धारण कराते और भोग बनाते, उनको भोग लगाते, तब स्वयं पाते। जहां तक जब भोग के लिए जो आटा था वो अपने हाथ से ठाकुर जी की चक्की चलाते, आटा पीसते थे। तो एक बार अम्बरीश महाराज ठाकुर जी के भोग के लिए आटा पीस रहे थे, तो गर्मी अधिक होने के कारण अम्बरीश को पसीना आ गया। तो साक्षात प्रभु प्रकट होके अपने पीतांबर से अम्बरीश महाराज के ऊपर हवा करने लगे, पंखा जला रहे हैं। तब तो अम्बरीश महाराज ने देखा कि ये हमारे ऊपर कौन पंखा जला रहा है, एकदम सुगंधी सी आ रही है। जब अम्बरीश ने देखा कि साक्षात प्रभु अपने पीतांबर से हमारे ऊपर हवा कर रहे हैं, तब तो अम्बरीश महाराज उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि महाराज, ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? प्रणाम हमको करना चाहिए, हमें आपकी सेवा करना चाहिए, और आप हमारे ऊपर हवा कर रहे हैं। तब तो भगवान ने कहा, अरे अम्बरीश, तुम हमारे लिए चक्की चला सकते हो, तो हम तुम्हारे ऊपर हवा नहीं कर सकते? तब तो भगवान ने कहा, अरे अम्बरीश, तुम हमारी सेवा में इतने तत्पर रहते हो कि तुम्हें अपने शरीर का कोई भान नहीं रहता, तो ये सुदर्शन चक्र आज के बाद तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारी सुरक्षा में। और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। एक दिन एकादशी आई, तो महाराज अम्बरीश एकादशी का निर्जला व्रत रखते हैं, कुछ नहीं लेते। तो अम्बरीश महाराज ने एकादशी का व्रत किया। द्वादशी में जब ऐसे ही पारायण करने वाले थे, तो सामने से क्या देखते हैं कि दुर्वासा ऋषि चले आ रहे हैं। तब तो अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा से कहा, वे भगवान, आप चल के हमारे घर पर प्रसादी पा लीजिए, उसके बाद हम अपने व्रत का पारायण करेंगे। दुर्वासा ऋषि ने कहा, वे अम्बरीश, अभी हम संध्या करने के लिए जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में संध्या करके आएंगे, तब हम तुम्हारे घर पर प्रसादी पाएंगे। और दुर्वासा ऋषि सीधे गंगा जी के किनारे संध्या करने के लिए चले गए। महाराज अम्बरीश ने ब्राह्मणों से दिखवाया कि भगवान पत्रा में देखो कि द्वादशी कितनी और चलेगी। तब तो ब्राह्मणों ने कहा कि अम्बरीश, द्वादशी का क्षय होने वाला है, आप तुलसी दल को थोड़ा ठाकुर जी का चरणामृत लेके अपने व्रत का पारायण करें। एकादशी जो व्रत करते हैं उनको द्वादशी में पारायण करना चाहिए। तो अम्बरीश महाराज ने तुलसी दल रखे, जैसे ही आचमन करने वाले थे, तब तक क्या देखते हैं कि सामने से दुर्वासा ऋषि आ गए।
और दुर्वासा ऋषि तो आग बबूला हो गए कि हमारा निमंत्रण करके हमको भोजन नहीं पवाया और स्वयं पलायन करने लगे। तब तो दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। दुर्वासा ऋषि ने एक अपनी जटा को उखाड़ा और जमीन पे पटक दिया। उस जटा से एक कृत्तिका पैदा हो गई। वह कृत्तिका अम्बरीश महाराज को मारने के लिए दौड़ी। तो अम्बरीश महाराज के पास है भगवान का सुदर्शन चक्र। तो वह सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या का वध कर दिया, 2 टुकड़े कर दिए और सुदर्शन भगवान के पीछे पड़ गया। दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ा। अब दुर्वासा ऋषि आगे और सुदर्शन पीछे भगवान का। अब दुर्वासा ऋषि दौड़े चले जा रहे हैं। दुर्वासा जी दौड़े दौड़े ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहा, वे ब्रह्मदेव इस सुदर्शन से हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि इससे हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। तब तो शंकर भगवान के पास पहुंचे। तब शंकर भगवान ने भी मना कर दिया, अरे दुर्वासा, हम तुम्हारी सुदर्शन से रक्षा नहीं कर सकते। जिसका सुदर्शन है उसी के पास आप जाइए। तब तो दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े नारायण भगवान के पास पहुंचे। कहा कि भगवान, ये सुदर्शन हमारे पीछे मारने को पड़ा है, इससे हमारी रक्षा करो। तब तो भगवान ने कहा कि हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भी भक्तों के पराधीन हूं। जिस भक्त का अपमान किया है तुमने, उसी भक्त के पास जाओ, वही तुम्हारी इससे रक्षा करेगा। तब तो अम्बरीश महाराज दौड़े भागे। दुर्वासा जी अम्बरीश के पास आए। अम्बरीश महाराज हाथ में जल का लोटा लिए खड़े हैं। दुर्वासा जी आए और दुर्वासा जी से अम्बरीश ने कहा, रे भगवान, अब चल के की प्रसादी पाइए। अब दुर्वासा जी ने कहा कि प्रसादी बाद में पाएंगे, पहले हमारी इस सुदर्शन से रक्षा करो। तब तो अम्बरीश महाराज ने उस सुदर्शन की बड़ी सुंदर स्तुति की। क्या कहा, अरे नारायण भगवान, अगर हमने तुम्हारी सुंदर सेवा की हो तो ये सुदर्शन शांत हो जाए। अरे भगवान, हमने तुम्हारा जीवन में आपका भजन किया हो तो सुदर्शन शांत हो जाए। अम्बरीश महाराज ने कहा कि हमारे कुल में संतों ब्राह्मणों का सम्मान होता हो तो ये सुदर्शन शांत हो जाए। तो सुदर्शन चक्र शांत हो गया और कहा शुक्राचार्य जी से, अरे भगवान, अब आप चल के प्रसादी पाइए। तब हम भी प्रसादी पाए। तब तो शुक्राचार्य जी ने कहा, रे अम्बरीश, ये बताइए कि 1 वर्ष हो गई तुमने प्रसादी नहीं पाई। तब तो महाराज अम्बरीश कहने लगे, रे भगवान, आपका निमंत्रण करके हम प्रसादी कैसे पा सकते हैं। जाकर के दुर्वासा ऋषि को सुंदर प्रसादी पवाई। प्रसादी पवाई, प्रसादी पवा के उनको दक्षिणा दी और अम्बरीश महाराज ने स्वयं प्रसादी पाई। और महाराज अम्बरीश ठाकुर जी के सामने बैठ गए और ठाकुर जी के सामने बैठ के सुंदर प्रभु की प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं और गाने लगते हैं। क्या कहते हैं, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मोगलिया वाले रे, मोगलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे, मेरा 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 दिल तुझ पे कुर्बा मोगलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मोगलिया वाले रे,
मेरा दिल तुझ पे कुर्बान बलिया वाले मेरा दिल तुझ पे कुर्बान 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 तो तेरा एक दीदार चाहो मैं तो तेरा एक दीदार चाहो दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहो दीवाना तेरा प्यार चाहो मैं तो तेरा एक दीदार चाहो मैं तो तेरा एक दीदार चाहो दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहो दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहो मुरलिया वाले सावरिया प्यारे रे मुरलिया वाले सावरिया प्यारे रे ओ मेरा मेरा मेरी दिल की तू दुनिया मुरलिया वाले मेरे दिल की तू दुनिया मुरलिया वाले देखी है जब से ये तस्वीर तेरी देखी है जब से ये तस्वीर तेरी तेरी तस्वीर को सिराने रखने सोता हूँ हे मुरली वाले तेरी तस्वीर को सिराने और जब याद तेरी आती है तो दीदार वाले देखी है जब से तस्वीर तेरी देखी है जब से तस्वीर तेरी अब तो बदल गई है तकदीर मेरी अब तो बदल गई है तकदीर मेरी मुरलिया वाले सावरिया प्यारे रे मुरलिया वाले सावरिया प्यारे रे अब तो जा मेहरबान मुरलिया वाले अब तो जा मेहरबान मुरलिया वाले मेरा दिल तुझको कुर्बान मुरलिया वाले मेरा दिल तुझको कुर्बान चाहे कुछ भी कहे ये जमाना चाहे कुछ भी कहे ये जमाना चाहे कुछ भी कहे ये जमाना जमाने के काबिल तो कहाँ मेरी कदर है सवरिया जमाने के काबिल तो कहाँ मेरी कदर है और जहाँ तेरी नजर वहाँ मेरी नजर चाहे कुछ भी कहे ये जमाना चाहे
मोर मुकुट बंसी बाले की जय। तो सज्जनों, महाराज अम्बरीश प्रभु की अष्टांग सेवा करते हैं। इन्हीं के वंश में यमुनास हुए। यमुनास के पुत्र हुए मानधाता। मानधाता की 50 बेटियां जो सौभरी ऋषि को ब्याही। इन्हीं के वंश में राजा सत्यव्रत हुए और सत्यव्रत के त्रसंकु और त्रसंकु के राजा हरिश्चंद्र हुए। महाराज हरिश्चंद्र के चरित्र को सभी लोग जानते हैं कि महाराज हरिश्चंद्र इतने सत्यवादी निकले कि सत्य पे उन्होंने डट के अपना सर्वस्व खजाना लुटा दिया। तो महाराज हरिश्चंद्र बहुत बड़े सत्यवादी हैं। थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। महाराज हरिश्चंद्र जी के पास विश्वामित्र जी आए और विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र के पास आए तो हरिश्चंद्र ने सुंदर सम्मान किया विश्वामित्र जी का। कहा कि भगवान आप कुछ मांगिए। तब तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हमको कुंजी लगाम दे दो। अब हरिश्चंद्र समझे नहीं ये कुंजी लगाम क्या होती है। कुंजी बोलते हैं तिजोड़ी से, लगाम जाने चाबी। उन्होंने सोचा कि घोड़े की लगाम। विश्वामित्र जी ने कुंजी लगाम मांगी तो हरिश्चंद्र जी ने कह दिया कि हमने दिया तुमको। तब तो और पूछा कि और कुछ मांगिए, हरिश्चंद्र ने कहा। तब तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हमको 60 भार सोना दे दो। तब तो हरिश्चंद्र ने अपने सेवकों से कहा कि विश्वामित्र जी को तिजोरी में से 60 भार सोना दे दो। तब तो विश्वामित्र जी ने कहा हरिश्चंद्र से, अरे हरिश्चंद्र, अब ये तिजोरी तुम्हारी कहां से रही? तुमने तो कुंजी लगाम हमको पहले ही दे दिया। जितना भी राज्य में जो खजाना है, धन है, वो सब तुमने हमको दे दिया। अब हमको इसके अलावा आप हमको 60 भार सोना दीजिए। तब तो हरिश्चंद्र ने कहा कि हमने अपने मुख से कह दिया है तो फिर दूंगा। तब तो विश्वामित्र जी से कहा भगवान हमको 4 दिन की मोहलत दे दो। 4 दिन में हम तुमको 60 भार सोना देंगे। तो विश्वामित्र जी ने 4 दिन की मोहलत दी। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी पुत्र रोहित को लेके काशी में पहुंच गए। काशी में पहुंच के आवाज लगाई कि हमको कोई मोल ले लो। बिकने के लिए पहुंच गए, हम बिच जाएंगे अपने आप और उससे जो धन आएगा उससे 60 भार सोना विश्वामित्र जी को दे देंगे, क्योंकि मैं सत्यवादी हूं। अपने सत्य के कारण अपने आप को बेच दूंगा। तो राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बेच दिया एक ब्राह्मण के घर पर। उनके घर पर उनकी धर्मपत्नी दासी का काम करती है। अपने पुत्र रोहित को बेच दिया। उससे जो धन आया वो विश्वामित्र जी को दिया। फिर भी 60 भार सोना नहीं हुआ। तो हरिश्चंद्र ने अपने आप को कालू मेहतर के यहां बेच दिया। अब तो मेहतर के यहां हरिश्चंद्र महाराज बेचे और काम क्या करते हैं, शमशान घाट पे मुर्दों को जलाते हैं। सज्जनों, एक दिन इनका पुत्र रोहित जंगल में लकड़ी बीनने के लिए गया तो किसी सर्प ने उसको डस लिया और वो खत्म हो गया। तो रोहित की मैया रोने लगी। बहुत रुदन किया, उसको उठाकर मरघट में ले गई अंतिम संस्कार के लिए। तो वहां पर हरिश्चंद्र शमशान घाट में बैठे हैं। कालू मेहतर के यहाँ बचे हैं तो मेहतर बने हुए बैठे मुर्दों को जलाते हैं। अब इनकी पत्नी ने इनसे कहा कि हमारा पुत्र खत्म हो गया, इसको जला दो।
अब हरिश्चंद्र ने कहा कि नहीं, हमको पहले कुछ दो, जब आप हमको कुछ दोगी जलाने के लिए तभी हम जलाएंगे, क्योंकि हमारा नियम है हमको कोई पैसे देता है तभी हम लकड़ देते हैं जलाने के लिए। उसकी पत्नी के पास कुछ था नहीं। तब तो हरिश्चंद्र की पत्नी कहने लगी कि महाराज आप हमको भूल गए, मैं तुम्हारी पत्नी हूं और तुम्हारा पुत्र रोहित है, ये मरा हुआ तुम्हारे सामने पड़ा है और आप कह रहे हो कि हमको कुछ धन दो तब हम जलाने देंगे। अरे आपका पुत्र है ये, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। हरिश्चंद्र ने कहा कि पहले तुम हमारी पत्नी थी पर अब नहीं हो, अब तुम ब्राह्मण के घर में बिक चुकी हो और मैं एक मेहतर के घर रहता हूं, अब हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। जब तुम हमको कुछ दोगी तभी हम इस पुत्र को जलाएंगे। तब तो उसकी पत्नी ने एक चीप फाड़ा साड़ी में से और दे दिया। तो इससे विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। विश्वामित्र जी तो उनकी परीक्षण कर रहे थे। तो विश्वामित्र जी वहां पे प्रकट हुए और हरिश्चंद्र से कहा, हरिश्चंद्र तुम हमारी परीक्षा में पास हो गए कि तुम्हारे जैसा राजा सत्यवादी आज तक को हुआ ना कोई होगा। तो सज्जनों, हमारे महाराज हरिश्चंद्र इतने सत्यवादी निकले। इन्हीं हरिश्चंद्र के वंश पुत्र रोहित हुए, रोहित के बाहुक हुए, बाहुक के सगर हुए, सगर की दो रात्नी सुमति और केसनी, एक के असमंजस हुए और एक के 60,000 पुत्र हुए। अंशुमान के दिलीप और दिलीप के भगीरथ और भगीरथ के वितुकर्ण और वितुकर्ण के सौदास, सौदास के असमत, असमत के नारी कवच और नारी कवच के राजा खटवांग हुए, जिनका 2.5 घड़ी में उद्धार हो गया, वही ये राजा खटवांग है। इनके रघु हुए और इन्हीं के प्रताप से सूर्य वंश का नाम पड़ गया रघुवंश। और इन्हीं के वंश में महाराज अज हुए और अज के दशरथ हुए और दशरथ जी महाराज के घर पर 4 बेटा हुए। तो आइए हम और आप लोग अब राम कथा में प्रवेश करते हैं। सज्जनों, गंगा जी में डुबकी मार के स्नान करना या गंगा जी में आचमन करना और या गंगा जी के दर्शन करना, तो गंगा के दर्शन से ही व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। पर हमारे पास जितना समय है तो उसी हिसाब से डुबकी मारने का समय नहीं है। राम कथा में हम लोग आचमन करके आगे के लिए बढ़ेंगे, क्योंकि आज की कथा ज्यादा है। आज कन्हैया का भी जन्म होना। तो दशरथ जी महाराज की अवस्था हो गई पर इनके घर पर कोई पुत्र नहीं है। तो दशरथ जी के गुरु हैं वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी महाराज की पत्नी ने वशिष्ठ जी से पूछा, क्यों भगवान, आप एक बात बताइए, दशरथ जी की कोई पुत्र का योग है कि नहीं? तुमने कभी उनकी कुंडली देखी? तब तो वशिष्ठ जी ने अपनी पत्नी से कहा कि पुत्र का योग तो है, तो फिर आप क्यों नहीं बताते? तो वशिष्ठ जी कहने लगे कि दशरथ जी ने कभी हमसे पूछा ही नहीं, उनके मन में गलानी ही नहीं हुई। जब उनके मन में गलानी हो और वो हमसे पूछें तब तो हम बताएं। तो वशिष्ठ जी की पत्नी ने कहा कि दशरथ जी महाराज को किसी काम से अपने घर में बुलाइए। तो वशिष्ठ जी महाराज ने दशरथ जी को अपने घर पे बुलाया और वशिष्ठ जी की पत्नी ने अपने पुत्र को थोड़ा नोच लिया और वह पुत्र रोने लगा। तब तो दशरथ जी ने पूछा, अरे गुरुदेव, ये आपका पुत्र क्यों रो रहा है?
तब तो वशिष्ठ जी की पत्नी ने कहा कि ये किस लिए बोल रहा है, ये इसीलिए बोल रहा है कि ये कहता है कि हमारे पिताजी तो आपके घर पर पंडिताई करने के लिए जाते हैं, पर हम किसके घर पर पंडिताई करेंगे, क्योंकि आपके घर में कोई पुत्र ही नहीं है, आपका वंश आगे कैसे चलेगा, इसीलिए ये होता है। इस बात को सुनकर दशरथ जी महाराज के मन में बहुत बड़ी गलानी हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक बार वो पति मन माही, एक बार वो पति मन माही, बड़ी गलानी मोरे सुतनाई, ओ बड़ी गलानी मोरे सुतनाई। दशरथ जी महाराज के मन में गलानी हुई। सज्जनों, एक प्रमाण और मिलता है, दशरथ जी को गलानी क्यों हुई। दशरथ जी महाराज एक जगह सत्संग करने के लिए जाते हैं, तो एक दिन क्या हुआ, दशरथ जी महाराज सत्संग करने के लिए गए तो अपना उत्तरी वस्त्र दुपट्टा वहीं पर रखा छोड़े आए, अपने महलों में आए। दशरथ जी को दोबारा उस सत्संग भवन में जाना पड़ा, तो जाकर क्या देखते हैं कि जिस जगह पे दशरथ जी महाराज बैठते हैं उस जगह को साफ किया जा रहा है। तो वहां पे जो सेवक से उनसे पूछा दशरथ जी ने, क्यों इसी जगह को क्यों साफ किया जा रहा है, पूरी हॉल में पहुंचा क्यों नहीं दिया जाता। तो वह सेवक बताने लगे कि एक राजा है दशरथ, वो इस जगह पे आता है, उसके कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए ये जगह अपवित्र हो जाती है, इसीलिए इस जगह में पहुंचा दिया जाता है, साफ किया जाता है। अब जो कह रहा था वो यह नहीं जानता था कि यही दशरथ जी महाराज है। बस इतना सुना दशरथ जी ने, तो दशरथ जी महाराज के मन में गलानी हुई और दशरथ जी महाराज अपने गुरु जी के पास जाने लगे। गुरु ग्रह गया हो तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गया हो तुरंत महिपाला, जलने लागे कर बिना ही विशाला, शरण लागे कर बिना ही विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझाया हो, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझाया। दशरथ जी महाराज के मन में गलानी हुई, तो दशरथ जी कहां पर गए, अपने गुरु जी के जहां पर। सज्जनों, हमारे और आपके जीवन में कोई संकट आता है तो हम क्या करते, हम संसारी लोगों को बताते हैं, अपने मित्रों को बताते हैं, पर संसारी लोगों की क्या हालत है। आपने अपना कोई दुख किसी को बताया तो वह व्यक्ति आपके मुंह पे तो कह देगा नहीं ये बहुत गलत हुआ, और पीछे से क्या कहेगा, नहीं ये तो इसी लायक थे, इनके साथ में ऐसा ही होना चाहिए। तो सज्जनों, अपना दुख संसारियों को ना बताते हुए अपने गुरुदेव भगवान को बताओ। रामचरितमानस हमको जीना सिखाती है कि जीवन में हमको कैसे जीना चाहिए। दशरथ जी महाराज के जीवन में कोई संकट आता है तो वो अपने गुरु जी के पास जाते हैं। गुरु शब्द का अर्थ होता है गु माने प्रकाश, गु माने अंधकार और भू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वह है गुरु। तो वशिष्ठ जी के पास गए, जो भी उनका सुख दुख था सब बताया कि हमारे घर पे कोई पुत्र नहीं है। तो वशिष्ठ जी महाराज ने श्रृंगी विषय वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा।
श्रृंगी ऋषि को बुलाया। सज्जनों, यहाँ पर प्रश्न उठता है कि वशिष्ठ जी महाराज यज्ञ नहीं करना जानते थे क्या? फिर श्रृंगी ऋषि को क्यों बुलाया? वशिष्ठ जी भी तो कर सकते थे। सज्जनों, इसका यह है उत्तर है कि जो श्रृंगी ऋषि थे वो पुत्र यष्टि यज्ञ करने के विशेषज्ञ थे। भाई, हर एक व्यक्ति हर एक काम नहीं कर सकता। कोई कोई गले का डॉक्टर विशेषज्ञ होता है, भाई कोई आंख का विशेषज्ञ होता है। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग चीज का विशेषज्ञ है। तो श्रृंगी ऋषि पुत्रेष्टि यज्ञ करने के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे, अच्छा यज्ञ करते थे। तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। तो जैसे ही यज्ञ होना प्रारंभ हुआ तो यज्ञ जहां पर पूर्ण हुआ तो उससे साक्षात यज्ञ नारायण भगवान खीर का चरु लेके प्रकट हो गए। जैसे ही खीर का चरु प्रकट हुआ तब तो तीनों रानियों को बुलाया। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे करे दीना। जो यज्ञ का खीर का चरु है उसमें से आधा भाग कौशल्या को दे दिया और आधे में से आधा आधा करके सुमित्रा और केकई को दे दिया। तब तो आज तीनों रानियां गर्भवती हैं। तीनों रानियों के गर्भ में पुत्र पल रहे हैं। तो सज्जनों, आज सुंदर वह समय आया जब हमारे राघव का प्राकट्य होना है। जोग लगन ग्रह पावती थे, सकल भय अनुकूल। आज 12 तिथि लग्न सभी अनुकूल हो गए। जिस समय हमारे राघव का प्राकट्य होना है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष जीते हर पीता। शुक्ल पक्ष जीते हर पीता। आज नौमी तिथि है, चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है, अविजित नक्षत्र है और मध्याह्न 12 बजे दिन में प्रभु राघव का प्राकट्य होता है। बोलिए राजा राघवेंद्र सरकार की जय। जैसे ही हमारे राघव का प्राकट्य हुआ तो सभी देवता वहां पर स्तुति करने के लिए आए। सुर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम। जगन निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। चारों भाइयों का वहां पे प्राकट हुआ तो सभी देवता वहां पर स्तुति करने के लिए पहुंचे। प्रभु की सभी देवगण बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। भाई प्रगट कपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। तनय विरामा तनु घन श्यामा जयायुध भुजचारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सुंदरारी। कई दुई कर जोरी अस्तित तोही कहीं विधि करहु अनंता। गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण वर्णनता। करुणा सुत
सदगुण आगर जय गावे सुख संसार। महित लागी जन अनुराग प्रकट भरी श्री कंसा। ब्रह्मांड निकाया निगमित माया दोम दोम प्रतिवेद कहे। सौवासी उपहासी सुनत धीर मत तेरा रहे। उपजा जग ज्ञाना सब मुस्काना चरित बहुत विदकीन सहे। कथा सुनाई मात गुजार यही प्रकार सुख प्रेम रहे। माता पुनि बोली सोमत डोली तजहु तात यह रूपा। शिशीला प्रिय शीला ये सुख परम अनूपा। जवित जो गावे हरि पद पावे तीन भवे बबूपा। प्रगट कृपाला दीन दयाल कौशल्या सुर सम विपधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। निज ईशा निवमित तनो माया गुण गोपाल। भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की सभी देवताओं ने। भगवान का अवतार इसीलिए हुआ है विप्रधेन सुर संतहित, ब्राह्मणों के लिए, धेनु गाय की रक्षा के लिए, सुर देवताओं की रक्षा के लिए, संत हित संतों की रक्षा के लिए, कृपा बरसाने के लिए हमारे प्रभु का प्रागट्य हुआ। तो दशरथ जी महाराज के घर पर 4 बालकों का जन्म हुआ। तो दशरथ जी महाराज ने घर पर नांदी मुख श्राद्ध किया। सज्जनों, ये नांदी मुख श्राद्ध पितरों की विशेष पूजा बताई गई है कि हमारे घर पर किसी बालक का जन्म होता है, नाती या बेटे का, तो हमको नांदी मुख श्राद्ध करना चाहिए। जब हम नांदी मुख श्राद्ध करते हैं तो हमारे पितरों को बड़ी प्रसन्नता पहुंचती है। हमारे जो पितृ देवता हैं, कुल के देवता, उनका मुख कैसा है? सुई की नोक के बराबर। जब हम नांदी श्राद्ध करते हैं तो उनका नाद के समान मुख हो जाता है। बड़े भाव से वह ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर सुंदर दशरथ जी महाराज ने नांदी मुख श्राद्ध किया और दशरथ जी महाराज ने सभी के नामाकरण संस्कार किया। इनका नाम रखा शत्रुघ्न। जाके सुमिरन ते विपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शत्रुघ्न नाम रखा। दूसरे ही उनका नाम रखा लक्ष्मण, जिसका एक ही लक्ष्य हो उसका नाम है लक्ष्मण। सब राघव के चरणों में जिसका एक ही लक्ष्य है सेवा का। तीसरे का नाम रखा भरत। सज्जनों, भरत का क्या अर्थ होता है? जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक प्राणी के अंदर राम रस भर दे, उसे कहते हैं हम भरत। और राम किसे कहते हैं? राम क्रीड़ायाम धातु से राम शब्द बनता है। जो योगियों के हृदय में, तपस्वियों के हृदय में रमण करे, उसे हम राम कहते हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सुंदर इनके नाम रखे गए। अब हमारे शंकर भगवान कैलाश पर्वत पे विराजमान है। उनको पता चला कि हमारे राघव का अयोध्या में प्रागट्य हो गया है, तो शंकर भगवान काकभूषुंड जी को साथ में लेके अयोध्या में आए और मन में विचार करते हैं कि अब हमको
हमारे राघव के दर्शन कैसे मिले? अगर हम ऐसे गए तो कौशल्या मैया हमको दर्शन कराने वाले नहीं। तब तो शंकर भगवान ज्योतिषी बन गए, ज्योतिषी। और कागभूषुंड जी शंकर भगवान दोनों ज्योतिषी बन के अयोध्या की गलियों में घूमने लगे। तब तो अयोध्या वासी सभी शंकर भगवान से अपनी कुंडली दिखवाते। तो कौशल्या मैया की दासी पहुंची, उन्होंने भी जाके शंकर भगवान से अपनी हस्तरेखा दिखाई कि महाराज हमारी हस्तरेखा देखिए। तो सज्जनों, शंकर भगवान ने जो भी था वो सब बता दिया कि तुम्हारे 2 पुत्र हैं। छोटा वाला बेटा तुम्हारी बहुत सेवा करता है और बड़ा वाला बेटा सेवा नहीं करता पर तुमको धन देता है और तुम्हारा सुंदर जीवन चल रहा है। सज्जनों, जिसकी हस्तरेखा शंकर भगवान देखें उसके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है? सज्जनों, हमारे यहाँ पर भी ज्योतिषी आते हैं और ज्योतिषी वो कब आते हैं पता है? इसी समय, गर्मियों के समय, जब जो भाई बंधु होते हैं पुरुष वो घर का काम करके कहीं बैठने के लिए चले जाए दोपहर में, और माताएं बहनें भी दोपहर में घर में फ्री रहती हैं। घर का काम कर लिया, अब तो बैठ के गप्पाष्टक लगाना है। तो सब इकट्ठी होके बढ़िया गप्पाष्टक लगाती हैं। वो ज्योतिषी आते माता लेके, जय माई की। तो माताओं को अपनी बच्चों की कुंडली दिखवाने का बहुत ज्यादा शौक रहता है। अरे महाराज, कुछ हाथ में जानते हो हमारी हस्तरेखा देखो। तो वो ज्योतिषी हैं, वो 2-4 शब्द ऐसे जानते हैं, 2-4 शब्द ऐसी बातें बताते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर लागू कर जाते हैं। अब वो आएंगे, उन्होंने मैया का हाथ पकड़ा और सबसे पहले क्या कहेंगे? अरे मैया तेरा हाथ बहुत अच्छा है। अरे भाई, किसी से आप कहो तुम्हारा हाथ अच्छा है तो हाथ तो सबका ही अच्छा होता है। और फिर क्या कहेंगे कि मैया तुम्हारे हाथ में आपकी रेखा बता रही है कि तुम्हारे घर में धन बहुत आता है पर टिकता नहीं है। तो सज्जनों, सबके घर पर धन आता है पर टिकता कहाँ है? आता बाद में है पर जाने के लिए पहले जगह बन जाता है। और क्या कहेंगे कि मैया तुम्हारी जो सासू है ना, तो तुम्हारी दौरानी को ज्यादा चाहती है, तुम्हें कम चाहती है। तब तो कह दिया कि महाराज तुमने बिल्कुल ठीक कह दिया, बिल्कुल हमको सास बहुत कम चाहती है, हमसे तो लड़ती हैं, तुमने सही कहा। और मैया तुम्हारे हस्त की रेखा बता रही है कि तुम जिसके साथ में अच्छा करती हो वही तुम्हारे साथ में गलत करता है। तो भाई, जिसके साथ में हम अच्छा करें वही हमको धोखा देता है। तो मैया को सब बातें ऐसी फिट बैठ गई।